धर्म क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है। क्योंकि लोग धर्म और अर्थ इन दोनों में आजकल मिलावट कर रहे हैं, और मिलावट भी नहीं, मैं कहूँगी अदला बदली कर रहे हैं। हमें चाहिए था, जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी को कोई शरीर में खुजली हो गई, कोई दाद का रोग हो गया, खुजली हो गई, और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको 2 दवाई देता है, एक होती है पीने की और एक होती है शरीर पर लगाने की। उस पर लिखा भी होता है एक्सटर्नल यूज ओनली, बस लगानी है बाहर, पीनी नहीं। पर वो बेचारा गांव का आदमी पढ़ा लिखा था नहीं, पढ़ना आता नहीं था, और जो बोतल थी वो बोतल भी दोनों एक जैसी थी, दोनों की दवाई का रंग एक, दोनों का शेप एक, साइज एक, सब एक। तो अब ले तो आया दवाई, पर दवाई उलट उलट हो गई। जो बाहर लगाने वाली दवाई उसको पी रहा है और जो पीने वाली दवाई उसको लगा रहा है। क्या ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक होगी? बोलिए ना जोर से, हाँ के ना। अरे बीमारी तो ठीक होनी नहीं, उल्टा रिएक्शन हो गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। अब बाहर की दवाई को कैसे पी सकते हैं, उलट पुलट कर दिया। वैसे ही भैया धर्म और अर्थ हमारे जीवन में दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों का स्थान अलग अलग है। धर्म है अंदर का विषय, आंतरिक विषय। अर्थ माने पैसा, धन जो है, अर्थ जो है वो बाहर का विषय, अर्थ से बाहर की सुख सुविधाएं और धर्म से अपने अंदर का सुख। अब हमने क्या किया, हमने उसको उलट पुलट कर दिया, उल्टा कर दिया। धर्म को तो बाहर की वस्तु, दिखावे की वस्तु बना दिया। हम धार्मिक हैं भैया, हम धार्मिक हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खाते, पर हम नींद चैन सबका खा लेते, रिश्वत खा लेते, प्याज लहसुन नहीं खाते पर हम। तो एक तो हो गया भाई, धर्म बाहर दिखावे की वस्तु बन गया, और अर्थ जो बाहर था वो अंदर उतर गया। दोनों की अदला बदली हो गई। पर शास्त्र कहते भाई देखो, खूब कमाओ पैसा, धन नहीं होगा तो बताओ ये कथा के आयोजन भी कैसे होंगे। अब चाहे तुम कितना भी गालियां दे लो, कितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला लो, ये कथा वाले ऐसे, ये कथा में तो बड़ा पैसा लगता है। अरे तुम्हारा कौन सा चवन्नी से खर्च हो रहा है? जिनके पास बेचारे हैं लगा रहे, लगाने दो, तुम्हारा क्या जा रहा। हाँ, कथा सुनने का तुमसे कोई पैसा लेता हो तो बताओ, ये भाई कथा में आओगे पहले टिकट खरीदो फिर भीतर आओ। ऐसा अगर कोई तुमसे कर रहा है तो कहने के अधिकारी हो, भाई कथा में पैसा लगता, पैसा लगता। तुम्हारा क्या पैसा लगता? तुम घर से आओ, मस्ती से कथा सुनो, कल्याण करो जीवन का। जिनके पास धन है वो लगा रहे, और बढ़िया है ना भैया, धन का सदुपयोग तो हो रहा है कथाओं में कम से कम। शराबों में, जुआ में लगाने से बढ़िया है बड़े बड़े कोई गंदे आयोजन करने से, जहां बच्चों में अभद्रता आए, अश्लीलता आए, अपवित्रता आए, उससे बढ़िया कम से कम ऐसे आयोजन होंगे तो तुम्हारे बच्चों में संस्कार तो पड़ेंगे, भक्ति भाव तो आएगा। पर धर्म की जब बात आती है तो बड़े बड़े समझदार बन जाते हैं, बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं। पर हम कहेंगे भैया धन को कोई अच्छे का सेवा में लगा रहा है, ये भी सेवा ही है। कथा से बड़ी सेवा, चैरिटी हमें नहीं लगता कोई होगी। क्यों? क्योंकि इससे वो होता है, हम आपको कपड़ा दें, महीना 2 महीना बाद फट जाएगा, साल भर बाद फट जाएगा। हम आपको रोटी पूड़ी पुआ खिलाएं, 1 दिन तक शरीर में रहेगा, फिर मल बन के निकल जाएगा। हम आपको पैसा दें, कुछ दिन बाद वो खर्च हो जाएगा। पर जो बातें इस व्यासपीठ से आपको बताई जा रही है ना, ये 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरा जीवन काम आने वाली है। ये भागवत भी चैरिटी है, ये भी दान है, अच्छी बातों का दान है, आदान प्रदान है। तो उंगली उठाने वाले जरा ने संभल के बोला करें, होश से बोला करें। कितने जीवनों का कल्याण करती है भगवान की कथा, हमें भी नहीं पता होता।
टीवी पर देख देख करके कितने लोग कथा से जीवन बदल लेते हैं, हमें भी नहीं पता होता। जब कभी कभी टकराते हैं और फिर अपना भाव बताते हैं, हम पूरा जीवन शराब पी, हमने कथा सुनी छोड़ दी। बताओ इससे बड़ी चैरिटी क्या होगी? एक व्यक्ति तुम्हारे 20-25 लाख रुपया खर्च करने के बाद अगर एक व्यक्ति के जीवन से मांस या शराब या नशा या गंदे आचरण दूर हो जाए तो 25 लाख क्या 25 करोड़ भी छोटे हैं उसके सामने। एक का जीवन भी बदला दो, कथा तो पता नहीं कितनों का बदलती है। तो ऐसे हम तो यही कहेंगे कि अपने अपने धर्म को बढ़ाओ, उसका मजाक खुद ही मत उड़ाया करो। दूसरे धर्म वाले तो बाद में उड़ाएंगे, पहले खुद वाले ही नहीं छोड़ते, अपने वाले ही नहीं जीने देते। ये ऐसा वो वैसा, अपने धर्म को मजबूती से स्थापित करो। ऐसे आयोजन होंगे तो धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा तो सारे राष्ट्र के लोगों का भी विकास होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास। तो कैसे विकास? हम तो ये कहते हैं, हम तो कथा के माध्यम से भी यही काम कर रहे हैं। ये देखो सबका साथ ही है, जितने बैठे हैं यहाँ सब साथ ही बैठे हैं और सबको अपना जीवन विकास की ओर लेकर के जाना है, आंतरिक विकास करना है।